नमस्कार मित्रों, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है पूरे देश के लिए। 31 जनवरी 2024। क्यों? क्योंकि आज नए संसद भवन में देश की वित्त मंत्री इस सरकार के कार्यकाल का अंतरिम बजट के रूप में प्रस्तुत करेंगी, जो कि देश के नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। सरकार की आय का साधन भी नागरिकों के माध्यम से ही होता है, चाहे उनके ऊपर जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते हैं वही सरकार की मुख्य आय का स्रोत होते हैं। और जन उपकार के कार्यों में, जन कल्याणकारी कार्यों में सरकार कैसे खर्च करेगी, इसका भी प्रावधान सरकार बजट में करती है। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज का। ये तो केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन हम आज चर्चा करने जा रहे हैं एक राज्य सरकार की, जो कि आई थी राजनीति को स्वच्छ करने के लिए, लेकिन राजनीति में ऐसी गंदगी फैला दी कि वो एक मिसाल बना दी उन्होंने। आप नाम की पार्टी पाप का पर्याय बन गई है। और याद करिए 18 अगस्त 2022 का दिन, जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फ्रंट पेज पर विज्ञापन छपा था, आवर चिल्ड्रन आर वर्थ इट। और यही नहीं, इसी दिन यूएई के अखबार खलीज टाइम्स में भी सेम टू सेम वही खबर फ्रंट पेज पे छपी। ये कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है साहब। पैसे की दम पे। पैसा किसका? जनता का, जो कि जनता के कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन वो खर्च काहे के लिए किया गया? विज्ञापन पर। अब सरकार को विज्ञापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई आप अपने कार्य को करिए, जनता खुद आकलन कर लेगी। नहीं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का ये प्रयास है। और इस प्रयास में जो हमारे तथाकथित प्रदर्शक हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में जो मीडिया है, जो समाचार के माध्यम है विभिन्न प्रकार के, अब तो कई माध्यम हो गए। पहले तो केवल अखबार हुआ करते थे, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम तरह की ऐसी मीडिया हैं जो हम तक ताज़ी जानकारियां पहुंचाती रहती हैं। और ऐसे भी लेख लिखे जाते हैं, ऐसी भी खबरें चलाई जाती हैं जो सरकार की कमियों को उजागर करती हैं, ताकि उन पर अगली बार जनता से वोट मांगने में दिक्कत हो और वो सतर्क रहें। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये विज्ञापन 18 अगस्त 2022 को छपवाया, लेकिन इसे विज्ञापन के रूप में नहीं छपाया था। बोला था हमारे शिक्षा मॉडल का पूरे विश्व में ऐसा प्रभाव और चर्चा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर ये खबर छापी है, जिसमें उनके शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दो चित्रों में दिख रहे थे। और मजेदार बात ये कि वो दोनों चित्र निजी स्कूल के थे, जबकि दावा ये अपने द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों को सुधारने का करते हैं। तो खैर, ये तो उनका तरीका था। दिल्ली का एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है प्रदूषण का। AQI दिल्ली का सर्दियों में प्रतिदिन टीवी चैनल बताते रहते हैं, और कभी भी 300 के नीचे नहीं जाता है, जो कि एक आम व्यक्ति के लिए बेहद खतरनाक स्तर है हवा का। और इसको सुधारने का केजरीवाल ने समय समय पर बड़े बड़े दावे किए, और जब उनकी पंजाब में सरकार नहीं थी तो इसका ठीकरा वो पराली को लेकर करते थे कि किसान पराली जलाते हैं, उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है। हरियाणा में तो खैर अभी भी उनकी सरकार नहीं, लेकिन पंजाब में तो अब उनकी सरकार है। और उस समय याद करो, इन्होंने बोला था कि हमने एक ऐसा
सिस्टम बनाया है कि जो पराली को जलाकर जो प्रदूषण होता उसके बजाय उसको बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन बना के पराली पर छिड़केंगे और उससे किसानों की पराली का चक्कर भी खत्म होगा और वो खाद बन जाएगी। मज़ेदार बात है कि 2 वर्षों में इन्होंने उस पर जो बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन है उस पर कुल 68 लाख रुपए 2 वर्षों में खर्च किए। ये इन्होंने एक जो है जो है सूचना के अधिकार के तहत जवाब में इन्होंने खुद बताया। और मज़ेदार बात है कि 68 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए। आप एक अनुमान लगाइए कि 68 करोड़ रुपया इन्होंने विज्ञापन पर खर्च किए, 100 गुना ज़्यादा विज्ञापन पे खर्च कर दिया। और उसका परिणाम भी क्या निकला ये तो अब जाहिर होता, क्योंकि पराली तो वैसे ही जलाई जा रही। तो इनका ये तरीका था। लेकिन जो समाचार घराने प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने को समाज का पथ प्रदर्शक और समाज में सही जानकारी निष्पक्ष देने का दावा करते हैं, उनका हाल देख लो। एक बेहद प्रतिष्ठित अखबार जो कि अपने को देश में नंबर 1 कहता है, यह है दैनिक भास्कर, और ये आज का ही अखबार है। ये आज का ही अखबार है 31 जनवरी का। अब एक कमाल देखिए कि हम सामान्य लोग इनके पैतरेबाजी को तो समझते नहीं, और ये अखबार वाले तिल को ताड़ और ताड़ को तिल बनाना जानते हैं, और इसके लिए मोटी रकम ये लेते हैं। आपकी इमेज, पहले अखबार वाले प्रेस के नाम से जाने जाते थे, और प्रेस जिसको हम इस्त्री भी कहते थे, कपड़ों पर हम लोग करके एक सामान्य से कपड़े को जब हम प्रेस करवाते थे तो वो चमकदार और अच्छा लगने लगता था। आप देखिए इस अखबार का कमाल। और ये इसमें आज ये पूरा पंजाब सरकार का, ये ग्वालियर से छपने वाला आज का ही अखबार है। आप देखें पूरा का पूरा पेज इस तरह से छपा है जैसे कि ये समाचार हो, और स्कूलों को लेके पूरा पेज। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ खेल पेज को छोड़कर कि केवल एक ही विषय की खबरें हों। लेकिन देखिए ये पंजाब की खबरें हिंदी में ग्वालियर के अखबार में छप रही हैं, और केवल स्कूल मॉडल को लेके, वही दिल्ली जैसा मॉडल। हालांकि आज वही शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री एक शराब के मामले में जेल के अंदर हैं। लेकिन ये देखो, ये अखबार वालों की निर्लज्जता का प्रमाण कि बनते हैं समाज के ठेकेदार, पथ प्रदर्शक, सुधारक और सरकार की कमियों को सामने लाने वाले। लेकिन जनता के साथ ये कैसा छल है इनका, देख लीजिए कि ये कोई भी सामान्य आदमी इसको केवल खबर ही समझेगा। ये कहीं से विज्ञापन नहीं लग रहा है, और कहीं पर विज्ञापन लिखा भी नहीं है। पूरा अखबार ये देख लें, 31 जनवरी का ये है, और पेज नंबर है 7। तो 7 नंबर के पेज पर पूरा का पूरा ये इन्होंने अपने स्कूलों की प्रशंसा में छापा है। लेकिन इनकी प्रशंसा, इनके विज्ञापन ठीक वैसे ही होते हैं जैसे दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेके किए थे। इन्होंने टॉयलेट बनवाए, उनको क्लासरूम बता दिया। नए स्कूल बनवाने की बात की थी तो स्कूल की कक्षाएं यानी रूम बनवा दिए, उनकी गिनती है उसमें भी वो टॉयलेट शामिल थे। तो इस तरीके का हेर फेर करने के लिए ये आए हैं। और जबकि इन्होंने कहा था कि राजनीति हम कुछ नए तरीके की करेंगे, बिल्कुल स्वच्छ, लेकिन इन्होंने तो कुछ ऐसी नई तरीके की राजनीति की है कि अब तो आप भी अपने आप में गाली लगने लगा है। जो व्यवहारिकता का, शिष्टाचार का एक अच्छा शब्द हुआ करता था आप, क्योंकि तुम बोलने वाले को ये माना जाता है कि ये सुशिक्षित व्यक्ति नहीं है, अभिजात वर्ग का नहीं है। लेकिन इन्होंने तो आज आपको पाप जैसा बना दिया है। तो ये है आज की सच्चाई आपकी और ये न्यूज़ देने वालों की। और हम आपको ये बता दें, रामचरितमानस की बेहद
प्रसिद्ध चौपाई है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का होए बेग ही नाश। तो ये जो पथ प्रदर्शक की भूमिका में हैं और सूचना देने की जो जिनके पास जवाबदेही है सही, जब वो ही उसमें मिलावट करेंगे, उसका उल्टा पुल्टा करेंगे, तो फिर क्या होगा। तो हमारा निवेदन है आप लोगों से कि किसी भी समाचार पर, किसी भी मीडिया का हो, चाहे वो हम हो, चाहे कोई बहुत बड़े कद का पत्रकार हो, अखबार हो, टीवी न्यूज चैनल हो, आंख बंद करके बिल्कुल ही भरोसा न करें। आप समझें, दाएं बाएं देखें, समझें और ये भी सोचें इसका मंतव्य क्या है, अपने ढंग से कन्फर्म करें। हालांकि इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास अन्य माध्यम भी हैं, विशेषकर सोशल मीडिया। तो ये आज के लिए बेहद महत्वपूर्ण, और हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो राजनीतिक दल हो या कोई भी हो, विज्ञापन चाहे किसी वस्तु का हो, कोई भी चीज़ का हो, उस पर आँख करके बिल्कुल भरोसा न करें। अपने ढंग से उसकी जानकारी जरूर 2-3 तरह से जुटाएं, तभी किसी विज्ञापन पर भरोसा करें। तो जय हिंद, जय भारत।